गौर से देखिए इस इंसान को, ये वही है जिसने तारक मेहता में जाके दया भाभी को किडनैप किया था। मतलब इतनी जुर्रत कर दी कि जेठालाल की वाइफ दया को इन्होंने किडनैप कर लिया। सर आई जस्ट वेलकम यू यशपाल जी। आपका स्वागत है रेडियो ऑरेंज पर। मैं आरजे सोनल फिल्म विलम शो करती हूँ हिसार, करनाल, पटियाला और शिमला के लिए आफ्टरनून शो। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, देख लीजिए। आजकल वैसे भी थोड़ा कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सबसे ज्यादा मतलब बहुत जरूरी है कि अपना ख्याल रखना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। पता नहीं कहीं कुछ तो हो नहीं रहा, सब कुछ तो नॉर्मल ही लग रहा है। ऐसा तो कुछ ना, जहाँ एयरपोर्ट जाओ तब पता लगता है कि कोरोना है। हाँ, एयरपोर्ट पे ज्यादा एकदम से चेकिंग हो जाती होगी ना, हाँ वो ज्यादा ही प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। सब फिल्म इंडस्ट्री में तो हुआ होगा ना, जैसे शूटिंग्स रुक गई हैं और रिलीज डेट भी सबकी रुक गई है, जिस बात की हाँ, फिल्मों की। शूटिंग्स पे बहुत असर पड़ा है मेरे। एक वेब सीरीज रुक गई है, 2 फिल्में रुकी हैं, एक अच्छा। फेस्टिवल रुक गया है, काफी चीजें रुक गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं, क्योंकि कुछ सरकार द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनके अंतर्गत में परमिशन नहीं मिल पा रही है। जी। जी। तो उस वजह से मतलब दिक्कत तो काफी आ रही होगी। हाँ ठीक है, लेकिन हम इतना बड़ा कोरोना का जब शुरुआत हुआ था वो देख हाँ चुके हैं, तो अब ये दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो जो एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, हम वो हाँ दौर देख चुके हैं कि मतलब जब ऐसा होता था कि अरे बाप रे, मुंबई में एक केस मिला तो हाँ वो हाँ। ऐसा धमाका हो जाता कि अरे मुंबई में एक केस मिल गया, तो ऐसा ये भी हो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। जी। अब तो 1 लाख मिले कि 5 लाख मिले कि कुछ पता नहीं। तो अब तो ऐसा भी हो रहा कोरोना था की कि भी बेइज्जती। फिल्म इंडस्ट्री से हाँ एक जैसी फिल्म इंडस्ट्री से एक केस आता था तो पूरी जगह छप जाता था कि वो उन्होंने पार्टी करी है, वो उनसे हाँ मिले, हाँ, पूरे ऐसे वो जैसे तहलका वो, मच जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो दौर जब देख चुके हैं तो ये दौर तो कुछ नहीं है। यहाँ तो किसी को कोरोना हो भी जाता है तो हाँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक, क्या हो गया, हाँ। ऐसा हो गया, जुकाम खांसी टाइप हो गया है ये। अब नॉर्मल सा लगने लगा है क्योंकि अब पूरा साल हम्म बीत गया है, तो वो भी नॉर्मल बीमारी हम्म, लगने लगी है अब। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका ये जो नाम है यशपाल शर्मा, जैसे कि हमें पता है कि बहुत बड़े क्रिकेटर का भी एक नाम है यशपाल शर्मा, जिन्हें हमने अभी 83 फिल्म में भी ऐसे देखा। तो हम्म। बहुत सी कंफ्यूजन होती होगी, तो आपको लेके ऐसे मतलब बहुत फेस करना पड़ा क्या ऐसे कंफ्यूजन सी? एक बार ऐसा हुआ था बस कि मेरे पास फोन आ गया था उसका, यशपाल शर्मा का खुद का। बोले अच्छा। भाई हाँ तुम एक बात बताओ यार, मतलब मेरे कई फैन हैं जो यशपाल शर्मा टाइप करते हैं तो तुम्हारा फोटो निकल के आता है। तो मैंने कहा हाँ। सर मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्योंकि क्योंकि हम दो ही एक बड़े एक स्पोर्ट्स में और इसमें नाम ऐसे हैं जो यशपाल शर्मा के नाम जी से, बाकी तो जी। यशपाल एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं। हम्म हम्म। आधा सच या आधा कौन सा उनका झूठा सच है शायद, नॉवल जो बहुत फेमस है मैं जहां तक जानता हूँ। तो यशपाल एक एक राइटर, राइटिंग फील्ड में, एक एक्टिंग फील्ड में, एक स्पोर्ट्स के फील्ड में आया है। तो वो शर्मा नहीं है, लेकिन जो राइटर हैं, तो हमारा दोनों का ही कंफ्यूजन होता है। लेकिन अभी कोई यशपाल शर्मा, गूगल पे यशपाल शर्मा एक्टर टाइप करते हैं तो मेरा ही आता है, तो कोई कंफ्यूजन हाँ। ऐसा कोई बहुत बड़ा है नहीं। और उनकी अच्छा। एज और मेरी एज में बहुत फर्क जी। है। 83 हाँ में, हाँ। मैं तो जी। 83 में 10वीं पास किया था, तो हम्म। 83 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो जी। मैंने भी 83 फिल्म देखी तो मुझे लगा कि क्या बात है, हाँ, यशपाल जी तो छाए हुए हैं इसमें। मैंने भी देखी तब भी मुझे ऐसा लगा भाई क्या बात है। अभी जैसे उस टाइम पे तो हम नहीं थे, तो अब जैसे फिल्म देखी तो अब लगा कि मतलब अब ऐसे पूरा फील कर पाए ना हम कि हाँ हमने वर्ल्ड कप पहली बार जब जीता था, तो फिल्म देख और के एकदम से ऐसे ज्यादा। कुदरती एक बाई चांस बात ऐसी भी हो गई कि यशपाल का जो रोल कर रहा है जतिन सरना, वो भी मेरा हाँ। जानकार है, और वो अच्छा उसके साथ मैं एक और अलग से फिल्म कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा सर, जैसे आपको 24 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो आपको क्या फर्क लगता है लाइक पहले की इंडस्ट्री के टाइम पे और अब के जो जो भी मतलब शेड्यूल चलता है शूटिंग का, जो मतलब तरीका होता है, तो पहले और अब में क्या डिफरेंस लगता है आपको? नहीं, पहले से बहुत फास्ट हो गया है जमाना।
और वो ऑब्वियसली वो है भी, मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि जी पहले वो रील होती थी फिल्मों की, जी। डिजिटल नहीं था। तो हाँ हाँ। डिजिटल आने के बाद तो थोक में काम शुरू हो गया, मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मतलब कितने भी टेक लो, कितने भी फेल करो, कितने भी काट दो। और हाँ दूसरा, एक जो मोबाइल वगैरह आ गया है, इससे मतलब जो ऑफिस ऑफिस घूमना पड़ता था लोगों को स्ट्रगल करने के लिए, और हाँ जा करके फोटो देनी पड़ती थी कि ये देखिए इसके पीछे मेरा नाम है और लिखा है क्या क्या किया है, और हाँ। पोर्टफोलियो देना पड़ता था। आज सारा कुछ डिजिटल हो गया है और बहुत फास्ट हो गया है। आज आप यहाँ बैठ करके हॉलीवुड में भी आप स्ट्रगल कर सकते हो, जी और बॉलीवुड में भी कई लोग ऐसे हैं जो बिहार में बैठ करके, हरियाणा में बैठ कर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जी यहाँ जोगी या जोगी कास्टिंग या मुकेश छाबड़ा कास्टिंग या कोई एक एड निकालते हैं तो उसकी पिक्चर कहीं से भी आ जाती है, और जी। बड़ा अच्छा आसान हो गया है तरीका। हमारे टाइम में बहुत मुश्किल था, एक एक ऑफिसों में जाना पड़ता था। हाँ उस तरीके से एक फास्टनेस तो आई है, बहुत फास्टनेस आई है, और संभावनाएं बढ़ी हैं, पॉसिबिलिटीज जो हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, टीवी इतना लार्ज हो गया। जी। पहले सिर्फ डीडी मेट्रो था और हाँ डीडी वन था, और ये ऐसे ये 2-3 चैनल ही थे बस, और कुछ नहीं था। लेकिन उस पर जब प्रोग्राम आते थे, चाहे वो तमस हो, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हाँ हाँ। शाहरुख खान का भी था, और भी फौजी, या और भी कई सीरियल ऐसे जो दुनिया भर देखती थी, रामायण जी। दुनिया भर देखती थी, और उसका एक अहमियत था टीवी का। अब टीवी ने भी अपनी इज्जत खो दी है। हाँ जैसे हाँ। जैसे कोरोना अपनी इज्जत खोता जा रहा है, धीरे धीरे आम हो गया है, ऐसे ही ऐसे ही टीवी भी अभी, मतलब 1000 चैनल, 1500 चैनल, कौन सा देख रहा है, कौन से कितने सीरियल आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, हाँ सारे एक जैसे लगते हैं। कोई एक आध सीरियल डिफरेंट पाता है तो पाता है। सीरियल तो आजकल पता नहीं कौन देखता भी है कि नहीं है, क्योंकि ओटीटी भी आ गया है। तो बहुत सारी हाँ। चीजें हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, बट लेट अस बी कंपटीशन भी इतना पॉजिटिव। ज्यादा हो गया, इधर से वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल्स, मूवीज, हर चीज आ गई है। नहीं, कंपटीशन भी हो गया है, लेकिन रोजगार भी बढ़ा है। अच्छे हाँ टैलेंट को सामने आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है आजकल। अच्छे टैलेंट जो है वो ओटीटी में देख लीजिए, सारे मैक्सिमम नए टैलेंट होते हैं, और कितना कमाल के जी। टैलेंट होते हैं। हमने कई बार देखे भी नहीं होते फिल्मों में, लेकिन वो कमाल काम कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर्स हो, हम्म। कैमरामैन हो। बहुत बहुत सारा बढ़ा है इसका सर्कल। अच्छा सर, अगर आपकी बात करें तो आपको शूट करने में पहले ज्यादा मजा आता था कि अब ज्यादा मजा आता है? शुरुआत में मैं गया था तो जैसे गोविंद निहलानी के साथ मैंने पहली फिल्म की थी, जी। 1084 की माँ। फिर दूसरी फिल्म श्याम बेनेगल के साथ की, समर। हम्म। फिर तीसरी फिल्म इसके राहुल रवेल के साथ की, अर्जुन पंडित। और साथ में ही चौथी फिल्म चल रही थी, जी। शूल, जो राम गोपाल वर्मा की फिल्म हम्म। थी और ई निवास जी। डायरेक्ट की थी। तो बड़े बड़े नामों से पहले ही मैं वाकिफ हो गया था, और उसके बाद हम्म। सुधीर मिश्रा, हाँ। आशुतोष गोवारिकर, लगने के नेटिक बाद जो आ रहा है मुझे सर। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आया, मैं अपने आप से घर बैठे फोन पर आया। क्या हुआ? आपकी वीडियो पॉज हो गई, अब हो गया, ठीक ठीक हो गया। हाँ, ऐसे ही होता है वीडियो पॉज लाइफ हो में भी गई कई बार, थी। आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है इंसान। अरे आपकी अभी हंसी बड़ी प्यारी है भाई, कितना अच्छा हंसती हैं आप। अरे थैंक यू सो मच सर। बस मैंने आपके भगवान बारे करे में बरकरार बहुत रहे। सुना है, मतलब अपने पापा से भी बहुत सुना है। उसके बाद जब मैंने आपको देखा राउडी राठौड़ में देखा, उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब वो गाना आया था, याद तेरी आएगी। तो अच्छा सर, एक बात बताओ, ये जो गाना है याद तेरी आएगी, रियल लाइफ में आप कौन सी सिचुएशन पे ये गाना आप बिठाना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो कभी याद आती नहीं किसी की। सर ऐसा एक आधा तो होगा, मुझे इतना टाइम हो परिवार गया। की याद आती है, परिवार की बहुत याद आती है, और मैं उसी में ही इतना बिजी हूँ कि मुझे और किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
भगवान तो की फिर एक दया। बार उनके लिए ये वाला गाना गा दो। नहीं, मेरे गाना मैं अच्छा नहीं गा पाता हूँ, वो भी किसी और ने गाया, मैंने सिर्फ एक्टिंग की है। आप गा दो, मैं एक्टिंग कर दूँगा। मैं भी बहुत बुरा गाती हूँ। तो फिर ब देख लो फिर, वैसे वो कौन-सा बहुत अच्छा सिंगर था। कोई बात नहीं सर, आप गा दीजिए। याद, याद याद तेरी तेरी आई। आएगी मुझको मीट में बड़ा। गच्चा मार रही हो। अच्छा, हाँ, किसी आपका अभी महफ़िल में बैठे बर्थडे हो भी तो था गा ना दो। शायद? हैं? आपका भी बर्थडे भी था ना? मेरा भी 1 जनवरी को था। हाँ, तो क्या सेलिब्रेट किया था क्या? वो अच्छा। मेरे ड्राइवर है, हम्म। असिस्टेंट है, उनकी फैमिली है। वो लोग आ हाँ। जाते हैं सरप्राइज़िंगली केक लेकर के। तो बस वही अच्छा। लेकर आए थे, तो हमने काट दिया। हाँ। हमने खरीद अच्छा, के नहीं अच्छा। काटा, हमने लेके काटा, वो आए थे। अच्छा, ठीक है। तो वो अच्छा, भी फैमिली ही है। लगान के क्या बोल रहे हो? नहीं, वो भी फैमिली ही है मेरी एक प्रकार से। जी, 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 जी। जब एक फैमिली से दूर रहते हैं तो जिनके साथ रह रहे होते हैं फिर वही फैमिली बन जाते हैं। अच्छा सर, जैसे सिंह इज किंग के वो उदास हो गए और गंगा जल के वो सुंदर यादव, तो आपके लिए ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको आप बहुत ज्यादा क्या रिलेट? सिंह किंग में पंकज उधास। पंकज उदास जी। तो मेरा जो फ़ेवरेट फ़िल्म रहा है वो अब तक 56 है। छप्पन। इम्तियाज़ सिद्दीकी का जो रोल किया था मैंने उसमें। हाँ। और एक दास कैपिटल है, राजन कोठारी हम्म। जी अब जिस दुनिया में हम्म। नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और हम्म। एक दादा लक्ष्मी है जो मैंने खुद डायरेक्ट की है और खुद को-प्रोड्यूस की है। तो अच्छा। ये मेरे फ़ेवरेट रहे हैं ज़्यादातर जो रोल हैं। तो बाकी लगान और गंगा जल ये भी हैं, अपहरण। लेकिन हम्म। मैं जितना मज़ा, जितना काम करने का मुझे अब तक 56 में आया था, और सटल हम्म। और एक अलग तरीके का, वो बहुत कम फ़िल्मों में आया। अच्छा, ऐसा कोई कैरेक्टर है जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, मतलब ये असली में भी मैं ऐसा ही हूँ? ऐसा कोई कैरेक्टर किसी फिल्म का अभी तक जितनी भी आपने फिल्में करी हैं? मैं हर रोल वही सोच के करता हूँ कि ये मैं हूँ। अगर मैं ये ना अच्छा। सोचूँ तो वो कैरेक्टर नहीं हो सकता। ओह, क्या बात है। हर रोल को वही सोचना पड़ता है कि यही हूँ जी। मैं। तभी जी। वो आपके अंदर से निकलेगा, अदरवाइज़ फिर आप उसको एक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमें एक्ट भी वैसे करना है कि वो रियल लगे। इसीलिए हमको ये सोचना ही पड़ेगा कि मैं ही उस सिचुएशन में हूँ, मैं ही उस एज जी। में हूँ, मैं ही उस वो माँस का जो लोथड़ा है मेरा, वो उसके अंदर उसी हाँ। की आत्मा है। हम्म। अच्छा सर, आपने जैसे थिएटर भी किया हुआ है और उसके बाद मूवीज भी करी है, तो आपको थिएटर करने में ज्यादा मजा आया या मूवीज करने में? मैं दोनों में, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ में, थिएटर में क्योंकि मेरी आत्मा है। जी। थिएटर मुझे जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है, थिएटर मुझे हाँ। सर्विसिंग जैसा लगता है, पूरा सर्विसिंग हो जाती है, ओवरहॉलिंग हो जाती है। और हम्म। अंदर तक आप पूरे सराबोर रहते हो एक्टिंग में या उस मूड में। नहीं तो थिएटर फ़िल्मों में या ख़ासकर टीवी में ऐसा होता है कि इतने-इतने ही एक्टिंग करते हैं हम। बाकी शरीर में हाँ। चाहे कुछ हो ना हो, कुछ सेंसेशन या, तो वो चीज़ फ़िल्मों में और इसमें थिएटर में थोड़ी कम होती है। हम्म। तो आपको पूरा कैरेक्टर जीने का चांस मिलता है। और हाँ। थिएटर ज़्यादा मुझे मुश्किल भी लगता है। और थिएटर में बस इतना है कि आपकी वाइब्रेशंस जो हैं, जो सामने ऑडियंस के रूबरू मिलती हैं, और वो एक जी। एक रिश्ता कायम होता है। और थिएटर हर हम्म। रोज़ जब भी नया शो करते हैं, तो ऐसा करते हैं, आज करके मज़ा आ गया यार, यार आज अच्छा हाँ। नहीं हुआ यार। लेकिन मैं आज हो फ़िल्म हॉल में जाके ये नहीं बोल सकता कि आज यार मैंने अच्छा रोल किया या आज मैंने हम्म। खराब किया। वो जैसा किया वो एक हो गया, छप गया, और अभी उसको ही रिपीट होना है बार-बार। उसकी हम्म। ख़ासियत व सबसे अच्छी बात ये है फ़िल्मों की कि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, करोड़ों लोग देख सकते हैं और जी। इसको जी सकते हैं। लेकिन थिएटर जो है वो थोड़ा सीमित है इस मामले में। लेकिन थिएटर का कोई जवाब नहीं, कोई मुकाबला नहीं। हाँ। अच्छा सर, ऐसी कोई मतलब फिल्म है जिससे आपको काफी उम्मीद थी कि हाँ ये तो हिट होएगी होएगी, लेकिन वो उतनी हिट जा नहीं पाई या जितनी आपने उम्मीद करी थी? ऐसी कोई फिल्म जो आपने अब तक करी हो उसमें से कोई ऐसी हुई हो तो? जिसकी जितनी वो थी उतना ही उसको मिला है।
अभी तक। बस हाँ, ये फिल्म जो आएगी अभी दादा लक्ष्मी, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं मेरी, जो मैंने डायरेक्ट की है, क्योंकि इसको अच्छा। कई 50-60 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में। और हम्म। इससे ज्यादा उम्मीद है मुझे, क्योंकि जो मेरे मन का काम था वो ये है। हम्म। तो आप थोड़ा बताओ ना इस फिल्म के बारे में, कि जो आपने अभी डायरेक्ट करी है। उनकी अच्छा। लाइफ के ऊपर है, तो ये बायोपिक है एक फोक आर्टिस्ट का, जो कभी स्कूल नहीं गया और हम्म। जिसने अध्यात्म के ऊपर और इतना ज्ञान अर्जित किया सुन सुन करके, हम्म। हम्म। और जिस तरीके की उसकी लाइफ रही है, बहुत ही बुरे दौर में गुजरा था वो, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उसने किया। बचपन से ही उसको सिर्फ और सिर्फ संगीत में रुचि थी, उस गाने में रुचि थी, नाटकों में हम्म। रुचि थी, सांग सांग बोलते हैं उसको हरियाणा में, सांग जैसे नौटंकी होता है वैसे, तो उसी में रुचि थी, तो उसने उसी में ही अपना सब कुछ लगाया। और आज वो हरियाणा के शेक्सपियर कहे जाते हैं, कबीर दास कहे जी। जाते हैं, सूर्य कवि कहे जाते हैं, गंधर्व पुरुष कहे जाते हैं। और उनको कई नाम उपाधि मिल चुकी है। तो ही इज ग्रेट टिल नाउ। आज ये बात कर रहा हूं मैं, 1903 में पैदा हुए थे, 1945 में मर गए थे, ये उस पीरियड की बात है। अच्छा। और मैंने अच्छा अभी तो। अभी हम्म। 2 पार्ट में ये फिल्म है, एक फिल्म में बन चुकी है पार्ट 1, पार्ट 2 अभी बनेगी, क्योंकि उस पे अभी काम अच्छा। होना है। अभी एक बचपन का रोल कर रहा है जो 10 साल का, और एक 20 साल का, 2 लड़कों की कहानी है। इंटरवल तक अच्छा। बच्चा है, उसके बाद यंग है। और फिर अभी पार्ट 2 में 30% फिल्म खत्म होने के बाद मैं आऊंगा, उसके बाद फिर मैं रहूंगा। ये मुझे टीजर बताने का तरीका बड़ा अच्छा लगा, आपने जो पूरी एक्सप्लेन करी। जी। अच्छा, आप हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे? बनना तो हम तो ऐसे थे कि कुछ भी बन जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, कुछ हो जाए, हाँ। घर का खर्चा हाँ। पानी चल जाए। लेकिन जब नाटक करना शुरू किया तब लग गया था कि जी। बेटा यही है, अंदर की प्रवृत्ति तो यही कहती है, और अंदर जी। का जो कीड़ा कीड़ा जो कुल बुलाता है वो भी यही कह रहा है कि हम्म। यस यस यस, दिस इज द राइट वे टू गो। हाँ। तो ऐसा ही हुआ मेरे को भी। मैं रामलीला वगैरह करता था और शुरू में, और नाटक, हम्म। धार्मिक नाटक करता था। फिर थिएटर करना शुरू किया मैंने राजीव मनचंदा जी के साथ, जो कि एनएसडी पास आउट थे। फिर मुझे लगा कि मुझे एनएसडी करनी चाहिए। फिर मैंने इंडियन थिएटर किया, एमए ड्रामा, वहां से 1 साल के बाद फिर मेरा एनएसडी में एडमिशन हो गया। फिर 3 साल एनएसडी किया, फिर 2 साल एनएसडी रिपेटरी किया, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया। अभी फिर फैमिली आपकी बॉम्बे में ही है, साथ में आपके? हाँ, मेरी वाइफ और बच्चे यही हैं। मेरे भाई बहन हम्म। हरियाणा पंजाब में हैं। हिसार में? हिसार में मेरे तीनों भाई हैं, और एक बहन अच्छा। मानसा में है, एक पटियाला में है। अच्छा, तो सर हरियाणवी तो आती होगी आपको? बहुत अच्छी तरह आवे हमने। चलो फिर मैं सोचूं कि थोड़ी हरियाणवी में ही बात कर ले वही। वो जो हमारी वो होती है ना मुल्तानी, क्योंकि हमारे जो दादा दादी वगैरह रहे हैं वो पाकिस्तान साइड से आए हैं, तो थोड़ी मुल्तानी हाँ, की रहती। किडे हाँ। किडे वेंदा किडे किडे वेंदा किडे वेंदा हाँ। पे हाँ। तैकू भा 20 रुपए, लगे। 10 रुपए। हाँ, ढेर तैकू भा ढह पे लगे, यार। ढै पे तैकू भा लगे। हाँ, तेरे को भा लगे, ये डायलॉग तो मेरे दादाजी इतना बोलते थे ना। नहीं, हमारे भी मतलब जो दादा दादी थे वो ऐसे ही बोलते थे, ऑलमोस्ट पंजाबी से मिलती जुलती हाँ। होती थी कुछ। हाँ, चलो फिर थोड़ी सी हरियाणवी में बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं, एक बुआ है जो आपसे बात करेंगी हरियाणवी में, ठीक है? अरे राम राम छोरे, के हाल चाल? राम राम बुआ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है के? अरे मैं तो गणा सुथरी, तू बता के करण लग रहा। अरे ठंड लग जाएगी कि मैं कान कून पर सिर पर ढक लिया करे। अरे मम हरियाणा के लोग हैं, हमारे तक के ठंड लगनी। हरियाणा के लोग जब ठंड लग गएगी ना तो सवेरे 4 बजे नहा के दिखाओ मेरे को। वे वो छोटी बात ना करे मेरे आगे, एक बात बता आज छोरे। अच्छा, आज संक्रांत थी, सवेरे 4 बजे उठकर नहाए। हाँ, ते तेने पता नहीं, तेरा ताऊ जो है ना घनी गुस्सा कर रहा है मेरे ते, ता तो मैं तो 4 बजे उठ जू। मेरे ते एक बात बता, कल लोहड़ी का त्योहार था, तन्ने क्या किया अपने परिवार वास्ते? मैं नहीं कुछ करता कभी भी, मैं कोई निकलना त्योहार चाहिए मनाता ही ना, नहीं। तन्ने कुछ किया नहीं क्या अपने परिवार वास्ते? ना कोई जरूरत ना है, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, नहीं तो करते लेता मैं भी। अच्छा, वेस्ट तो मनावे है ना? वैसे मनावे लोहड़ी भी, कोई जब हरियाणा में थे तब बनाते थे, बॉम्बे में कौन जाने लोहड़ी ने।
तो तेरे कौन फिर हिसार की याद आवे कि नहीं आवे? हिसार की याद घनी आवे, खूब आवे, बार बार आवे। हिसार तो मैं जाता रहूं, रोज बात होवे भाइयों से। चलो चलो ठीक है, सर, थाने थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बधाई अच्छा हो। सर, और एट लास्ट आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं लोगों को क्या कौन होता मैसेज हूँ देना चाहेंगे इस टाइम पे? भाई? मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला? मैसेज देने वाले मोदी जी देंगे मैसेज। तो मन की बात, मैं अपने मन की बात कैसे करूंगा भाई? ठीक है। अच्छा सर, आपने मेरे से आधा घंटा बात की, तो आप मुझे क्या कहना चाहेंगे? अब आप मुझे तो कुछ कह ही सकते हैं। मुझे कहने मैं तो बस यही पीएम मोदी नहीं आएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको, आपकी हंसी बहुत अच्छी है। इसी तरह खुल के खिलखिला के हंसते रहा करिए, चाहे कैसा भी वक्त आए, मूड आए, कैसा भी चीज हो, लेकिन ये हंसी छोड़िएगा मत। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं फिल्म विलम शो में सोनल खरबंदा के साथ। कुछ खट्टा, कुछ मीठा।